आपके लिए मैंने बहुत विशेष तैयारी की है, बहुत ऐसी तैयारी की है, आप एक बार ज़रूर आके मेरी मेहनत को सफल कर दीजिएगा। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का मेला चल रहा है और सभी श्याम भक्त बाबा श्याम के मेले में जाना चाहते हैं, परंतु बहुत सारे श्याम भक्तों के साथ कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिस कारण से वो मेले में नहीं जा पाते, किसी कारण से नहीं जा पा रहे, चाहे वो शरीर से कुछ प्रॉब्लम हो या धन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से बाबा श्याम के प्रत्यक्ष दरबार जो वो वीडियो के माध्यम से देखते हैं और उनका मन होता है बाबा श्याम से मिलने के लिए, बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए, परंतु नहीं जा पाते। इसके बारे में आज मैं पूरी बात करने वाला हूँ कि क्या करें कि बाबा श्याम आप तक पहुँच जाए, बाबा श्याम की कृपा आप सभी को मिल जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको ये पता चले कि बाबा श्याम का जब उत्सव आता है, जब बाबा श्याम का उत्सव का दिन आता है, तब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, देव उठनी एकादशी जब आती है तो बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है, भव्य तरीके से मनाया जाता है, परंतु जो फाल्गुन शुक्ल जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा श्याम का मेला आता है और बाबा श्याम का उत्सव आता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी विवाह होती है तो आप लोग कितने धूमधाम से अपने उस उत्सव को मनाते हो, सेलिब्रेशन को करते हो, परंतु जैसे ही बाबा श्याम का मेला आया तो आप सभी के दिमाग में एक ही बात होती है कि बाबा श्याम का निशान धारण करके और बाबा श्याम के दरबार चले जाए और बाबा श्याम को प्रसन्न करके आए। परंतु हम में से कुछ ऐसे श्याम प्रेमी भी हैं जो खाटू नहीं जा पाते, तो अपने घर में बैठकर कैसे बाबा श्याम को प्रसन्न करेंगे। हालांकि बहुत सारे श्याम प्रेमी ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में ही पूजा पाठ करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। हालांकि वो भी बाबा श्याम के दीदार करना चाहते हैं, परंतु क्या है, प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट काम है, जहाँ से उनको छुट्टी नहीं मिल पाती। अगर वो छुट्टी ले भी लेते हैं तो उनका पैसा कटने का डर रहता है। बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जिनकी की प्राइवेट नौकरी होती है, प्राइवेट काम होता है, अगर वो एक दिन भी छुट्टी ले ले तो उनके पैसे कटने का डर रहता है, जिसके कारण से वो बाबा श्याम के दरबार आना तो चाहते हैं, परंतु इसी डर की वजह से कि अगर एक दिन या 2 दिन या 3 दिन के लिए भी अगर छुट्टी लेके बाबा के दरबार चले गए तो उनका पैसा कट जाएगा। इस कारण से वो बाबा श्याम के दरबार नहीं जा पाते। परंतु क्या ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम की कृपा नहीं होती है? क्या ऐसे भक्त बाबा श्याम के दरबार ना जाए तो उनके ऊपर महिमा नहीं होती है? तो इसी बात को आज हम आपको बताएंगे। अगर आप बाबा श्याम के लाडले हैं और बाबा श्याम की पूजा अर्चना करते हैं, जिसको बाबा श्याम ने इस काबिल बनाया है कि वो बाबा श्याम के दरबार जाकर बाबा श्याम के दीदार कर सके, बाबा श्याम से मिल सके, वो तो चला जाता है, परंतु जो एक गरीब प्रेमी होता है वो बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए 10 बार सोचता है, क्योंकि उसके हालात ऐसे नहीं होते। हालांकि कोई श्याम प्रेमी ऐसे अगर मिल जाए, बाबा ने चाहा तो कोई ना कोई उसको इस तरह से रास्ता दिखा देते हैं कि वो सब काम छोड़ के बाबा श्याम के दरबार में आ ही जाता है। तो बाबा श्याम के दरबार में अगर आप जाना चाहते हो तो बाबा श्याम का जो मेला होता है, बाबा श्याम का जो उत्सव होता है, ऐसा माना जाता है कोई भी बाबा श्याम के उत्सव में या मेले में एक बार जाके बाबा श्याम से अर्जी करता है, अरदास करता है, तो उसकी अर्जी बाबा जल्द सुनते हैं। क्योंकि आपने बाबा श्याम का जो स्तुति है उसमें आपने सुना ही होगा, मैं एक बार आपको सुना देता हूँ इस स्तुति को। आगे पूरी वीडियो बाकी है, पूरी बात बाकी है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पूरी बात सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें आज मैं आपको बताऊंगा अपने घर बैठे बाबा श्याम को आप कैसे बुलाएंगे, किस तरह से बुलाएंगे, तो उसके बारे में पूरी वीडियो है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे कि घर में हम उत्सव कैसे मनाएंगे बाबा श्याम का। तो चलिए पहले मैं आपको ये स्तुति के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। स्तुति में जो बातें कही गई हैं उसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चेत लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो मारी लाज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हे बाबा श्याम, आपका दास आपकी शरण में आया है, इसकी लाज अब आपके हाथ में है, इसकी लाज बचाए रखना। धन्य तुम्हारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बनियो आपको धाम, फाल्गुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फाल्गुन शुक्ला द्वादशी, उत्सव भाई
बारी होय, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची अतर सुगंध भरपूर, सब भक्तन की विनती दर्शन देवो हजूर। आलू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान, श्याम भक्त जग में पावे श्याम कृपा से मान। सभी भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। तो मैंने बाबा श्याम की स्तुति आप सभी श्याम भक्तों को सुनाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें बताई गई हैं इस स्तुति के माध्यम से। जो श्याम भक्त इन स्तुतियों की लाइन को समझता है, जो पूरी तरह से जानता है, उस पर बाबा श्याम की महिमा बनती है। तो देखिए इस स्तुति में भी ये बताया गया है कि बाबा श्याम की जो फाल्गुन मास में जो होता है उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव होता है। और बाबा श्याम के फाल्गुन मास का जो उत्सव बनाता है या बाबा श्याम के दरबार में जाता है, तो बाबा श्याम उसकी बातों को जल्द सुनते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उत्सव के बाद नहीं सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाबा श्याम की महिमा अपरंपार होती, क्योंकि बाबा श्याम अपने दरबार से बाहर निकल के आते हैं। बाबा श्याम नगर भ्रमण करते हैं। जब फाल्गुन मास होता है, फाल्गुन मास में जब बाबा श्याम का मेला लगता है, बाबा श्याम की जो शीश है उनको भ्रमण कराया जाता है। जगह जगह नगर से, नगर के बीचों में से भ्रमण कराया जाता है, ताकि बाबा श्याम अपने नगर को देख सके, अपनी जगह को देख सके, और वहाँ के जो लोग हैं, उनके जो श्याम भक्त हैं, जो बाबा श्याम को मानते हैं, उनके सभी दुखों को दूर कर सके। तो इसलिए बाबा श्याम नगर भ्रमण पर निकलते हैं, मंदिर से बाहर आते हैं। और यही वो समय होता है जब आप बाबा श्याम को प्रत्यक्ष रूप से बाहर से बाबा श्याम को देखकर और बाबा श्याम से हाथ जोड़कर विनती कर सकते हो कि हे बाबा श्याम, आप बाहर निकले हैं, आप देखिए हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम पे अपनी कृपा करिए। इस तरह से बाबा श्याम को अरदास लगानी है आपको। बाबा श्याम जब नगर भ्रमण पे बाहर निकलते हैं, खाटू धाम में भी बाबा श्याम नगर भ्रमण पे निकलते हैं। वो जो दिन होता है एकादशी के दिन, बाबा श्याम नगर भ्रमण पे निकलते हैं और नगर भ्रमण पर निकल के अपने भक्तों को देखते हैं। जो बाबा श्याम के प्रेमी हैं उनको बाबा श्याम देखते हैं, और सभी श्याम भक्त जो होते हैं बाबा श्याम के उस रथ को छू लेना चाहते हैं। जब बाबा श्याम नगर भ्रमण पे निकलते हैं तो अपने नीले के ऊपर चढ़ के बाबा श्याम बाहर आते हैं। उनका रथ होता है, उनके रथ को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। उनका जो रथ होता है एक विशेष प्रकार का रथ होता है। जो बाबा श्याम का जो नीला घोड़ा होता है वो बाबा श्याम के रथ को खींचता है, और बाबा श्याम उसमें विराजते हैं। प्रत्यक्ष रूप से एक शीश के रूप में विराजते हैं। बाबा श्याम रथ में विराज कर पूरे नगर को ध्यान से देखते हैं। तो ये जो रथ यात्रा होती है, खाटू धाम में भी इसी तरह से रथ यात्रा निकाली जाती है। और ये जो रथ यात्रा होती है बाबा श्याम की, ये एकादशी तिथि को निकाली जाती है। और एकादशी तिथि में काफ़ी भीड़ होती है बाबा श्याम के मंदिर में। और बाबा श्याम के मंदिर में तो वैसे हमेशा भीड़ रहती है। एकादशी और द्वादशी का जो उत्सव होता है, क्योंकि द्वादशी के दिन बाबा श्याम ने अपने शीश का दान दे दिया था, इसलिए इन्हें शीश के दानी के नाम से भी कहा जाता है। शीश के दानी यानी बाबा श्याम का जब द्वादशी तिथि होती है, बाबा श्याम का जो मेन मेला उत्सव होता है वो होता है एकादशी और द्वादशी। ये 2 दिन बाबा श्याम को समर्पित है। और बाबा श्याम का उत्सव जो होता है इस समय काफ़ी भीड़ भाड़ वाला होता है। अगर आप में से बहुत सारे श्याम भक्त बाबा श्याम के इस उत्सव में नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे अपने घर में बाबा श्याम को बुलाएंगे, कैसे करेंगे उनकी पूजा, तो आज मैं इसकी बात बताने वाला हूँ। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम की महिमा क्या है। अब आप अपने घर में बाबा श्याम को कैसे बुलाएंगे। जैसे आपके घर में कोई उत्सव होता है, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, शादी का सेलिब्रेशन करते हैं, तो अपने घर को पूरी तरह से सजाते हैं। टूट फूट जहाँ जो होता है, अगर आपका अपना घर है तो उसको अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। फाल्गुन मास में जो एकादशी और द्वादशी होती है या बाबा श्याम का जब उत्सव शुरू हो जाता है, तो आपके घर अपने घर को पूरी अच्छी तरीके से साफ करके आप अपने घर को सजा लीजिए। सजाने के बाद जहाँ आपके घर का मंदिर है, मंदिर को अच्छी तरह से डेकोरेट कर लीजिए, लाइटें वगैरह लगा दीजिए। परंतु वो श्याम प्रेमी क्या करे जिनको बाबा श्याम ने इस लायक नहीं बनाया है। वो श्याम प्रेमी कैसे बाबा श्याम को मनाए, तो देखिए आस्था में ही विश्वास है।
प्रेम पूर्वक और भक्ति पूर्वक बाबा श्याम को याद कर लेते हैं मन से, बाबा श्याम उन पे अपनी कृपा ऐसे ही कर देते हैं। तो ऐसे श्याम भक्त जिनके पास रुपए और धन की कमी है, वो अपने घर को अपने सामर्थ्य के हिसाब से सजा ले या डेकोरेट कर ले, जैसा भी है। आप अपने घर को सजाने के लिए आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पीपल के पत्तों से अपने घर को सजा सकते हैं, क्योंकि पीपल का पत्ता भी बाबा श्याम से जुड़ा हुआ है और आम का पत्ता जो होता है कलश वगैरह में रखी जाती है तो शुभता का प्रतीक माना जाता है। और अशोक के पत्ते तो आप जानते ही हैं कि शुभता का प्रतीक है, जिससे धन धान की वृद्धि होती है। आप चाहे तो 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते तो आप को बाहर में इसके पेड़ वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ से कुछ पत्ते ले आइए और पत्तों को एक मौली में बांध के अपने घर को अच्छे तरीके से सजा लीजिए। जहाँ जहाँ आपका मन कर रहा है थोड़े बहुत फूल ले आइए, फूल की माला बना के सजा लीजिए, अपने घर के मंदिर को सजा लीजिए खासकर अच्छी तरीके से। और जब एकादशी और द्वादशी का दिन होता है, बाबा श्याम के मंदिर, अपने नज़दीकी श्याम मंदिर जाइए। अगर आप खाटू धाम नहीं जा पाते, अपने नज़दीकी श्याम मंदिर में दर्शन करके आ सकते हैं। दर्शन अगर नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, बाबा श्याम के जो दर्शन के जो आते हैं वीडियोस आते हैं, फोटोज़ आते हैं, अगर बाबा श्याम के उन्हीं में से अगर आप दर्शन करके बाबा श्याम को नमन करिए और उसके बाद अपने घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। बाबा श्याम का भोग जो होता है, बाबा श्याम का भोग बनाइए, अच्छे अच्छे भोग बनाकर बाबा श्याम को उत्सव वाले दिन अर्पण करिए। ऐसे बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं आपके उन भोगों को देख के। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सुबह और शाम बाबा श्याम को फूलों से श्रृंगार करिए। बाबा श्याम के लिए फूल वगैरह लेके आइए, गुलाब के फूल वगैरह होते हैं वो लेके पहले से रख लीजिए। और उसके बाद बाबा श्याम को सुबह भी फूल चढ़ाइए और जब वो फूल मुरझा जाए तो शाम के समय भी उसी में से थोड़ा सा फूल बचा के रखिए। आप उस फूल से बाबा श्याम को श्रृंगार करिए, अपने घर में श्रृंगार करिए जो आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं। पहले सबसे पहले आपको गणपति जी की पूजा करके अपने कुल देवता को याद करें। कुल देवता को पूजा करने के बाद आपको जो महादेव है, माता रानी है, उनकी पूजा करें। उनकी पूजा करने के बाद बाबा श्याम को नमस्कार करें और बाबा श्याम की आराधना करें। इस तरह से बाबा श्याम को भोग अर्पण करें। जो जो भोग आपने बनाए हैं अपने घर में सात्विक भोजन होना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि है, चावल से बनी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, जो फाल्गुन मास का जो तिथि होता है, जब एकादशी द्वादशी तिथि जो होती है, ये सबसे बड़ी तिथि होती है, महत्वपूर्ण तिथि होती है। बाबा श्याम बाहर निकलते हैं, अपने मंदिर से बाहर आते हैं। उनको बुलाने का तरीका है कि बाबा श्याम मेरे घर आ जाओ, मैंने इतनी सारी उत्सव की तैयारी अपने घर में करके रखी है, मैंने देखिए आपके लिए क्या क्या बनाया है। और जब बाबा श्याम का जब आरती दर्शन आता है संध्या समय, सुबह शाम आरती आती है बाबा श्याम की, फेसबुक पर, यूट्यूब पे आरती आती है। आपको जहाँ से भी बाबा श्याम की आरती मिले, आरती लेकर अपने मंदिर में रख लीजिए और आरती से बाबा श्याम को दिखाइए, बाबा श्याम ये आपके लिए है, क्या आप आके इसका भोग नहीं लगाओगे। इस तरह से बाबा श्याम को बताना है अपने घर में जो आपने बाबा श्याम के लिए भोग प्रसाद तैयार किया है और जो बाबा श्याम के लिए अपने घर को सजाया है, पूरा समारा है, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, दिखानी है बाबा श्याम को। हालांकि बाबा श्याम प्रत्यक्ष रूप से आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बाबा श्याम की महिमा होती है। इस तरह से आप अपने घर में बाबा श्याम को आमंत्रित करेंगे। जब आप सुबह मंदिर दर्शन करके आएंगे ना, श्याम बाबा के मंदिर में, अपने घर के पास जो मंदिर होता है उसमें दर्शन करके आएंगे ना, वहाँ बाबा श्याम को आमंत्रित करके आइए, बाबा श्याम मेरे घर जरूर आइएगा। आपके लिए मैंने बहुत विशेष तैयारी की है, बहुत ऐसी तैयारी की है, आप एक बार ज़रूर आके मेरी मेहनत को सफल कर दीजिएगा बाबा श्याम। इस तरह से बाबा श्याम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बाबा श्याम को अपने घर में बुलाइए। तो ये है बाबा श्याम को अपने घर में बुलाने का तरीका। अपने घर में इस तरह का माहौल रखिए, सकारात्मक माहौल रखिए। जब बाबा श्याम का जब मेला चलता है, ना किसी से बुराई करनी है, ना किसी की चुगली करनी है, ना किसी की निंदा करनी है, आपको सिर्फ बाबा श्याम के प्रति निष्ठा रखनी है। बहुत सारे श्याम भक्त होते हैं, वो जल्द निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी होती है जिसके कारण से वो उनका बिलीव हट जाता है। पूजा करते समय नींद आता है, पूजा करते समय उबासी आती है, बहुत सारी इस तरह की बातें आती है। तो इस तरह की बातों को हावी अपने ऊपर नहीं होने दीजिए, क्योंकि बाबा श्याम की पूजा जब आप करते हैं तो देखिए थोड़ा देर से फल मिलता है, पर ऐसा फल मिलेगा कि आप विश्वास नहीं रखेंगे कि बाबा श्याम की कृपा और महिमा कैसे बनी। तो बाबा श्याम की कृपा
किस तरह से मिलेगी ये कोई नहीं जानता। थोड़ा सा पेशेंस रखना, हाँ, परंतु तैयारी हमें उस हिसाब से करनी है कि बाबा श्याम की महिमा हम पे बनी रहे, हम पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बाबा श्याम को कैसे प्रसन्न करना है, बाबा श्याम को अपने घर में फाल्गुन मेले में कैसे बुलाना है। बाबा श्याम के उत्सव, जब भी उत्सव होता है, सिर्फ फाल्गुन मेले की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा श्याम का कोई भी उत्सव होता है, बाबा श्याम को अपने घर में कैसे बुलाना है वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। बाकी इसमें कुछ घटाना है या बढ़ाना है यह आपके ऊपर है पूरा तरीके से। और देखिए, ये जितनी भी बातें हैं, अब आप पूछेंगे आप कैसे बता रहे हैं, तो मुझे भी नहीं मालूम कि ये बातें मेरे अंदर कैसे आई है, क्योंकि मैंने बाबा श्याम को प्रणाम किया, बाबा श्याम का नाम लिया और जो अंदर से बातें आ रही हैं वो मैंने आपको बताया है। हालांकि मैं बाबा श्याम की बातें करता हूँ, बाबा श्याम के बारे में, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए बस बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूँ, तो ऐसी बातें अपने आप दिल से आती हैं, उभर कर आती हैं, जो मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। देखिए, बाबा श्याम की जो द्वादशी की पूजा होगी, द्वादशी की पूजा में आपको बाबा श्याम का जोत जला लेना है। बाबा श्याम की जोत जलाकर बाबा श्याम को प्रसन्न करना है। बाबा श्याम की जो जोत होती है, जोत मतलब हवन वाली जोत जो होती है, हवन करनी है आपको। और हवन कैसे करनी है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ कि हवन कैसे किया जाता है, क्या क्या सामग्री लगती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बता चुका हूँ। जिसने अगर वो वीडियो को नहीं देखा, एक बार जाके उस वीडियो को चेक भी कर सकते हैं आप। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी बाबा श्याम को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी में बाबा श्याम की अच्छे तरीके से पूजा करके बाबा श्याम को वो प्रसन्न कर सके। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।